हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रवि सर आपका स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टीम एडवेंचर्स क्लासेस पे। तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि हमारी दो क्लासेस मैथमेटिक्स की पहले भी हो चुकी है। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 नंबर सिस्टम का जो बेसिक्स है उस पर हमने लेक्चर दे चुका है। आप लोग जो कोई भी यहाँ नए जुड़े हो वो पहले वो दो लेक्चर को जाके ख़त्म कर ले, उसके बाद लेक्चर 3 से हमारे साथ जुड़े। बेहतरीन तरीके से हम लोग नंबर सिस्टम को ख़त्म कर रहे थे। हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग की क्लासेस यानी मेंटल एबिलिटी क्लासेस भी यस सर के द्वारा ली जा रही हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। दूसरा चैप्टर अभी चल रहा है, आप उसे भी देखते चलें, सिलेबस को अभी से ही ख़त्म करते चले बच्चों। तो आपको पता है कि हम लोग जो है क्लास 2026 में होने वाली सारी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं जो क्लास 6 के लेवल पे है, नवोदय हो, सैनिक हो, आरएमएस हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, उसके बेसिस पे हम लोग जो है क्लासेस ले रहे हैं। आपको यहाँ पे क्या मिलती है ये भी आपको पता है। आपको यहाँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलेगी, आपको कंटेंट मिलेगा, आपको कंसेप्ट क्लियरिटी मिलेगी और भी बहुत कुछ मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपने पहले वाले क्लासेस को थोड़ी सी रिकैप करते हुए उसके बाद हम लोग चलेंगे आज के क्लासेस पे के पहले वाले क्लास को हम लोग थोड़े से रिकैप करेंगे। तो हमारा ये लेक्चर नंबर बच्चों 3 है। हमारा लेक्चर नंबर 3 हम लोग आज देख रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। ओके, तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है टीम एडवेंचर्स क्लासेस। कृपया आप इस चैनल को अपना प्यार दें, सपोर्ट दें और अपने ड्रीम को जो है, जो भी आपका ड्रीम स्कूल है उसको जो है ज्वाइन करने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे, इसका पूरा भरोसा दिलाते हैं हम और हमारी पूरी टीम। तो चलिए बच्चों, थैंक यू एवरीवन फॉर दिस मेमोरेबल अचीवमेंट। 1K सब्सक्राइबर हमारी आप लोगों के प्यार से कंप्लीट हो चुकी है। हमारे चैनल ने 1K सब्सक्राइबर का जो गोल है वो पूरा कर लिया है। अब धड़धड़ा के जो है आप लोग जो है इसको सब्सक्राइबर बढ़ाइए और बढ़ाइए, दम तक प्यार लुटाइए, लोगों तक शेयर कीजिए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जो इस तरीके से जो आप हम लोग का जो सब्सक्राइबर बढ़ा है, बहुत जल्दी बढ़ा है बच्चों। हम लोग सब्सक्राइबर जो है 1K सब्सक्राइबर जो है आप लोगों के प्यार से जो है बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। अभी हमारा जो सैनिक असूल का 2026 का वीडियो आने लगा उसके बाद से हम लोग चाहते हैं कि ये सब्सक्राइबर इसी तरह बढ़ते रहे और आप लोग के लिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग जो है वो काम करते रहे। चलिए, बहुत बातें हो गई, अब हम लोग काम करते हैं आज के कंटेंट पे। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था बच्चों अभी तक? हम लोग पढ़ लिए थे कंसेप्ट ऑफ नंबर, हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग जो पढ़ रहे थे ना वो पढ़ रहे थे न्यूमरेशन सिस्टम, यानी कि जो पढ़ रहे थे हम लोग पिछले क्लास में वो न्यूमरेशन सिस्टम पढ़ रहे थे और हम लोग इसी न्यूमरेशन सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग न्यूमरेशन सिस्टम के बाद थोड़ी बहुत जो है वो रोमन नंबर देखेंगे और आज हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम लोग रिवीजन करते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था देखिए, एक बार फटाफट के इंटरवल में एकदम 2x के स्पीड में पढ़ा देते हैं बच्चों। हम लोगों ने आपको टेबल दिया था, होमवर्क है 2 से 20 तक का टेबल याद करनी थी, याद किया जी? है कौन कौन याद किया? सब हाजिरी लगाना कमेंट बॉक्स में, सर हम याद कर लिए, सर हम याद कर लिए, सर सब हाजिरी लगाएगा कमेंट बॉक्स में। तो टेबल आपको याद करने देते, मल्टीपल आपको समझा दिया गया था। मल्टीपल क्या था, टेबल था। फैक्टर क्या थी ये भी आपको बता दिए थे। फैक्टर किस किस के टेबल में आती है वो होती फैक्टर, आपको ये बता दिए थे। 1 को यूनिवर्सल फैक्टर कहा जाता है बच्चों। प्राइम नंबर हमने अभाज्य संख्या बताया था कि वो नंबर जो खुद से और 1 से ही डिवाइड होती है उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, यानी कि वैसा नंबर जो जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ये हमने आपको बता दिया था। और हम ये बताए थे कि 0 जो है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, सॉरी 0 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर है बच्चों, ये हमने आपको बताया था। और हमने आपको ये बताया था कि 2 जो है इंपॉर्टेंट चीज थी, मैं फिर से एक बार रिकैप करवा देता हूं। हमने बताया था 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। हमने क्या बताया था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है। थोड़ा सा एक बात इसमें जोड़ लीजिएगा बच्चों, मैं लिख देता हूं कि 2 जो है ना दुनिया का इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। हमने कल भी बताया था आपको, लेकिन स्मॉलेस्ट करके बताया था। थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करते हैं हम लोग बच्चों। क्या ऐड ऑन करते हैं कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 2 एक मैथमेटिक्स का इकलौता प्राइम नंबर है जो कि इवन है। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर जो होंगे बच्चों वो सब के सब ऑड होते हैं। अदर प्राइम नंबर जो रेस्ट प्राइम नंबर होते हैं ना, जो रेस्ट प्राइम नंबर होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? ऑड होते हैं बच्चों। ठीक है, तो आई होप सो कंसेप्ट आपकी क्लियर हो गई होगी। तो चलिए 1 से लेके 50 तक में कितनी प्राइम नंबर थी? आपने शायद 25 के आसपास बताया था। फिर हमने न्यूमरेशन सिस्टम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोग 2 सिस्टम पढ़े थे, एक पढ़े थे हिंदू और अरबिक सिस्टम,
इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम, जिसको हम लोग भारतीय गणना प्रणाली भी बोलते हैं बच्चों, और इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम, जिसको अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली भी हम लोग बोलते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले थे। बोलिए हाँ या ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम, भारतीय गणना प्रणाली, भारतीय गणना प्रणाली। ठीक है बच्चों, ये जो भारतीय गणना प्रणाली है ना बच्चों, भारतीय गणना प्रणाली, तो ये जो भारतीय गणना प्रणाली है, इसमें बहुत सारे पैसे ही पैसे है, पैसे ही पैसे है, समझ रहा है ना, पैसे ही पैसे। देखो जरा सा पैसे कहाँ कहाँ तक है, हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। आप लोग याद किए होंगे, इंग्लिश वाले हिंदी वाले दोनों के लिए मैं यहाँ के चार्ट बना के दिया हूँ। चार्ट खाइए बच्चों, चार्ट खाइए, पूरा चार्ट खाइए। क्या चार्ट खाइएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बोलो मेरे पीछे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, क्या बोलेंगे? 1, 10, 100,000, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। ठीक है, ये है हमारा क्या? इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम। ठीक है बच्चों, क्या है? 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये इतना ही तक भी नहीं है, आगे भी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पद्दुम, 10 पद्दुम, संघ, 10 संघ, महासंघ, बहुत है। रुकता नहीं है, लेकिन आप लोग को उतना पढ़ना नहीं है। करोड़ तक काफी है। करोड़ तक जब पैसा कमा लेगा तुम, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे, समझा? एक दे देगा, आगे पढ़ाएंगे, अभी छोटा चीज है। करोड़ तक काफी है, करोड़ तक जानो तुम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गई? आप लोग को याद करना है ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको याद करना है आपको, घर में एकदम रिपीट करना है, इतना रिपीट करना है, इतना रिपीट करना है, इतना रिपीट करना है कि आपको 12 बजे उठा के रहती है। हम भी कोई पूछे ना सर कि 10 के बाद क्या होता है, बोलोगे 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, पूरा एकदम रटा जाना चाहिए। ठीक है, इकाई दहाई वाला भी रट लेना, हिंदी वाले मीडियम वाले लोग, और इंग्लिश मीडियम वाले लोग तो खैर रट ही लेगा, प्रो आदमी होता है इन लोग, सब लोग रट लो। हिंदी मीडियम वाला भी प्रो होता है जी, ऐसा मत बोलना कि मास्टर बोल दिया दूसरे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इंडियन सिस्टम हम लोग ने पढ़ लिया, क्या था? 1, 10, 100। अब ये बाबू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। देखो प्लेस वैल्यू क्या होती है ना, हम लोग इसको आगे भी पढ़ेंगे, नंबर फॉर्मेशन वाला हम पढ़ा देंगे आपको। प्लेस वैल्यू क्या होती है? देखो कुछ भी नहीं होता प्लेस वैल्यू। बोलो कुछ भी क्या होता है सर? देखिए कोई भी नंबर लिख रहे थे, 2, 3, 4, 6, 5, कोई भी नंबर लिख दी। अब आपको क्या करनी है? 1 10 पढ़नी है। 1 10, 100, 1000, 10,000। हिंदी में पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब मान के चलिए कि मैं पूछूं 4 का प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू को बच्चों हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। ठीक है, तो स्थानीय मान मतलब हो गया प्लेस वैल्यू। तो मैं अगर प्लेस वैल्यू के बारे में तुमसे पूछूं कि बताओ इसका 4 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान क्या है, तो आप क्या करोगे कि देखिए सर 4 का प्लेस वैल्यू आपने पूछा, पहले 4 को निकाल के अलग कीजिए। तो हाँ ठीक है, उसके बाद उसके दाहिना साइड में यानी कि राइट साइड में देखना कितने डिजिट है। तो गिनोगे सर, देखिए 6 है सर, 5 है सर, 2 डिजिट है सर। बस 2 गोल को लड्डू बिठा दो। अंडा खाते तो अंडा बिठा दो, लड्डू खाते लड्डू बिठा दो, रसगुल्ला खाते रसगुल्ला बिठा दो। है कुछ नहीं खाते हो, कुछ नहीं खाते, 0 बिठा दो, 2 0। ठीक है, 400 कितना हो गया इसका प्लेस वैल्यू? 400 हो गया। तो प्लेस वैल्यू बेसिकली क्या होती है बच्चों? प्लेस वैल्यू होती है कि जो भी डिजिट्स का आपको प्लेस वैल्यू पूछेगा, उससे राइट साइड में कितने डिजिट होंगे काउंट करके उतने 0 बिठा दो, वही प्लेस वैल्यू होती है। और दूसरा एक फेस वैल्यू होता है, जो कि तुम्हारा जो है जो डिजिट लिखा रहेगा वही उसका फेस वैल्यू होगा। फेस मतलब क्या? जो दिख रहा है वही फेस वैल्यू। 4 का फेस वैल्यू 4, 6 का फेस वैल्यू 4, 6 का फेस वैल्यू 6, 5 का फेस वैल्यू 5, 3 का फेस वैल्यू 3। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए, तो वंस के अंदर क्या आती है? 1 10 100। अच्छा ये देख रहा है आप लोग को पीरियड बनाया हुआ है बच्चों, है ना, ध्यान से समझना। ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पीरियड्स है। पहला पीरियड वंस का होता है, दूसरा पीरियड 1000 का होता है, तीसरा पीरियड जो होता है वो आपका लाख का होता है, एंड चौथा पीरियड करोड़ का होता है। ठीक है, समझ में आई? तो आप इंडियन सिस्टम में जो पीरियड देखिएगा ना, अभी मैं कॉमा लगाने सिखाऊंगा, कॉमा अकॉर्डिंग टू पीरियड चलता है। ठीक है, तो सुन वंस वाला जो पीरियड है उसमें 3 है। क्या है? 1 10 100। तो आपको जब कॉमा लगानी पड़ेगी ना, तो ये 1 10 100 के बाद 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगानी है। उसके बाद सिंस पीरियड 2-2 डिजिट का है, तो आपको फिर 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगानी है। यानी अगर मैं नंबर लिखूं 2 3 7 8 9 6 5, तो बताओ पहले 1 10 100 यहाँ पे कॉमा लगा देना है,
फिर दो दो डिजिट के बाद आपको कॉमा लगानी है। इसका मतलब अगर मैं पूछूं बताओ वंस वाले पीरियड में कौन है 965, मैं बोलूँ 1000 वाले पीरियड में कौन है 78, मैं बोलूँ लाख वाला पीरियड में कौन है बोलोगे 23। ठीक है, समझ में आ गई नहीं आ गई? अच्छे से आपको समझ में आ जानी चाहिए बच्चों, कोई परेशानी तुमको बोलो। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और ये 10 करोड़ रिपीट करते रहना है। वंस, टेंस, 100। अब क्या देगा आपको, देखो अगर बोर्ड वाले बच्चे होंगे कि मतलब कि जो नॉर्मल जो हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होंगे, उसको ना प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर को बैठाने के लिए दिया जाता है, तो भी नंबर दे देगा, बोलेगा 9 2 8 6 5, बोलेगा ना इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में बैठाओ। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, ऐसी तरीके से वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है, और 10,000, ठीक है, 10,000 TTH ऐसे लिखिए और आपको बैठा देने। क्या बैठानी है? वंस में 5, इसमें 6, इसमें 8, इसमें 2, इसमें 9। तो ये है तुम्हारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो आपको मैंने यहाँ पे क्या क्या बता दिया, जरा हमको बताओ। पहले यहाँ से देख लो, एक स्लाइड लेते हैं और हम लोग समझाते हैं। हाँ तो बच्चों हम लोग ने देख लिया, कि इंडियन सिस्टम अभी क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड में कि हम लोग कॉमा कैसे लगाते हैं। हम लोग इंडियन सिस्टम में यानी कि भारतीय गणना प्रणाली में कॉमा कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और एकदम एक एक चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग कॉमा कैसे लगाते हैं, ठीक है। हम लोग कॉमा कैसे लगाएंगे, ठीक है। कॉमा लगाने का हम लोग प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। कॉमा कैसे लगाएंगे देखिए, ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग किस में देख रहे हैं? इंडियन सिस्टम में। तो हमने आपको क्या बताया, देखिए हमने आपको पीरियड के बारे में बताया। पीरियड मतलब अंतराल के बारे में आपको हमने बताया। क्या बताया हमने पीरियड के बारे में? हमने पीरियड के बारे में आपको ये बताया कि इंडियन सिस्टम में पहले तो 3 डिजिट के बाद कॉमा लगती है, या 3 डिजिट का पीरियड होता है, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। क्या होती है? इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है। या इसी को हम लोग बोलते हैं वंस, टेंस और 100, ठीक है। ये एक पीरियड है, ये एक पीरियड है। और उसके बाद कितना कितना पीरियड होता है? ये 3 डिजिट पे पीरियड लगी सर। कितने डिजिट पे लगी सर? 3 डिजिट पे लगी सर। 3 डिजिट पे पहला पीरियड लगा तब का। और दूसरा पीरियड जो है बाबू, वो तुम्हारा कौन सा है, जरा बता दो, ध्यान से बताओ। दूसरा है 1000 और 10,000 का। दूसरा क्या है? एक तो तुम्हारा 1000 का है, ठीक है, मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूं, और दूसरा है 10,000, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? 1000 का है और 10,000 का है, ठीक है। TTH लिखते हैं हम लोग इसको। तो बताओ ये कितने का है? ये पीरियड जो है तुम्हारा बाबू, ये अंतराल 2 डिजिट का है। तो इसका मतलब हम लोग कंक्लूजन क्या निकालते हैं बच्चा, कि इंडियन सिस्टम में कॉमा पहले तो फर्स्टली, अगर मैं किधर से आऊं, दाहिने साइड तरफ से आऊं, तो पहले तो 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगाना चालू करेंगे, ठीक है। कितने बाद? 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगाना चालू करेंगे, ठीक, ओके, समझ में आ गई। अब हम लोग लिख के देखते हैं कैसे बाबू, ध्यान दो। अगर मैं एक नंबर उठाता हूँ 3 2 5 6 8 7 ऐसे, ठीक है। अब मैं बोलूँ इसमें कॉमा लगाइए सर, तो कॉमा कैसे लगाओगे, जरा ध्यान से देखो। 3 2 5 6 8 7, अलग अलग देखिएगा। पहला पीरियड क्या है सर? पहला पीरियड 3 डिजिट का। दूसरा पीरियड क्या है सर? दूसरा पीरियड 2 डिजिट का। फिर उसके बाद अगला पीरियड क्या है सर? फिर 2 डिजिट का। तो देखिए कॉमा लगाने का प्लेस तो तुझे समझ में आ ही गई होगी। 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे। बोलो कितनी बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई भैया? आई ना? बहुत आसान है, सिंपल सॉर्टेड। फिर अगला देखो 9 0 0 0 0 0, हीरो बनते जाओ 9 2। तो बताओ पहला क्या है? तो हम बोलेंगे सर देखिए पहला जो है वो 3 डिजिट पे कॉमा लगाएंगे सर, इधर से 3 डिजिट गिनेंगे और कॉमा लगा देंगे, फिर इधर से 2 डिजिट कॉमा, फिर इधर से 2 डिजिट कॉमा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या लगाते हैं, भारतीय गणना प्रणाली में कॉमा हम लोग इसको लगाते हैं बाबू। बोलो किसी को भी कोई परेशानी है तो हमको अभी बोल देगा, कोई परेशानी तो हमको बोलो। चलो मैं कॉमा लगाने वाला काम भी है, क्वेश्चन भी आपको मैं आगे देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, अगर आप लगाइए, चलिए तो मैं देता हूँ 6 2 5 6 8 9 2, इसमें लगाओ कॉमा, कॉमा लगाओ, चलो कॉमा लगाओ।
तो फिर आप इसको कॉमा लगाइएगा। एकदम होमवर्क क्वेश्चन है, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। 9226226920 कुछ भी लिख दो यार, और इसमें कॉमा बैठाओ तुम लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार भारतीय गणना प्रणाली में हम लोग उसको नाम कैसे लिखें, यानी उस नंबर का नेम कैसे लिखें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसका नोमेनक्लेचर। कितना बढ़िया चीज बता रहे बाबू, देख रहा है। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है इसका नामकरण। अब नामकरण भाई, ठीक है, बच्चा आ गया है, अब इसका हम लोग नामकरण करेंगे। तो तुम लोग अभी तक क्या सिखा दिए, हमने नंबर सिखा दिया, नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, नंबर वंबर सब सिखा दिया है ना। अब हम लोग नंबर भी लिखना सीख गए, कॉमा भी डालना सीख गए, तो हम लोग देखेंगे अब हम लोग नाम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो बाबू, नाम लिखने के लिए कॉमा डालना जरूरी होता है, ठीक है। तो कॉमा अगर तुम लोग सीख गया तो नाम लिखना बहुत आसान है। जैसे मैं पहला नंबर क्वेश्चन लेता हूँ, इसका नाम लिखिए, और नाम किसके हिसाब से, भारतीय गणना प्रणाली के हिसाब से, इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम के हिसाब से इसका नाम लिखना है। बाबू इसको जो है सी पढ़ना, इसको कोई डी नहीं पढ़ देगा, ठीक है। सी है भैया, मैं लिख देता हूँ फिर से, ये है CLA, ठीक है, नोमेनक्लेचर है। जैसे 2 3 5 6 8, इसका हमको नोमेनक्लेचर करना है, तो बताइए कैसे करेंगे। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले आपको कॉमा बैठा देनी है। सबसे पहले क्या बैठा देनी है, कॉमा बैठा के लिखो 2 3 5 6 8। तो इसमें क्या करेंगे सर, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, बता दो पीछे से, पहले 3 डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट, इतना ही तो है, 5 ही डिजिट है। अब हमने आपको क्या बताया था कि पहला जो अंतराल होता है वो 1 टेंस 100 यानी इकाई दहाई सैकड़ा का अंतराल होता है, और दूसरा जो अंतराल होता है वो 1000 वाला अंतराल होता है, ठीक है, 1000 10,000। तीसरा लाख वाला अंतराल होता है, पीरियड होता है। चौथा क्या होता है, करोड़ वाला होता है। तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, हम लोग पहुंचे हैं 1000 वाला अंतराल तक, ठीक है। कुछ नहीं करना है बच्चों, बहुत आराम से मैं आपको समझाता हूँ। इधर से बाएं तरफ से स्टार्ट करनी, यानी इधर से, ठीक है। इधर देखना क्या लिखा हुआ है, कॉमा वाला में देख लेना, जो कॉमा लगा होता है वो दोनों डिजिट को कंबाइन होकर पढ़ना है। तुम लोग पढ़ने जानते होगे, ये लिखा हुआ 23, हिंदी में 23 बोल देंगे, इंग्लिश में बोल देंगे क्या, इंग्लिश में बोल देंगे 23। तो सबसे पहले अगर हिंदी वाले हैं तो हम लोग इंग्लिश वाले लिख देंगे इसका 23, ध्यान से देखना 23, हिंदी वाले लिख देंगे 23, ठीक है। हिंदी वाले क्या लिख देंगे, 23 लिख देंगे। अब बताओ पीरियड किसका था, 1000 वाला था ना, तो यहाँ लिख देंगे 1000, क्या लिख देंगे 1000, और ये वाले लिख देंगे 1000, ठीक है भाई। ये वाले क्या लिख देंगे भाई, 1000 लिख देंगे। तो 23,000 हो गया, और ये 23,000 हो गया। अब फिर क्या लिखा हुआ है बच्चों, 568, तो इंग्लिश में तो एकदम ऐसे लिख देना, एकदम चाप के 568, क्या लिख दोगे 568, है ना, 568 लिख दोगे। और इसमें क्या लिखेंगे 23,000, और यहाँ भी लिख दोगे 568। तो बहुत आसान है, 568, ठीक है बच्चों, 568। बोलो कोई परेशानी हुई तो हमको बोलो। अब और मैं आपको सिखाता हूँ, दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, और उससे भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जरा समझिएगा, बताइएगा। बड़ा लेते हैं नंबर 926803, ठीक, ये बड़ा नंबर हो गया। चलिए सर, बड़ा नंबर में क्या हो गया, फिर हम लोग वही काम करेंगे, पहले पीछे से 3 डिजिट पे एक कॉमा बैठाएंगे, फिर 2 डिजिट पे हम लोग कॉमा बैठाएंगे। कैसे बैठाएं, देखो 1 2 3, 3 0 0 पे कॉमा बैठा दिए, फिर 8 6 2 डिजिट गिन के फिर कॉमा बैठा दिए, फिर 9 2 2 डिजिट गिन के यहाँ पे कॉमा बैठा दिए। अब क्या करना है बच्चों, फिर वही अंतराल देखना है। ये तुम्हारा इकाई दहाई सैकड़ा वाला है, ये 1000 10,000 वाला है, और ये तुम्हारा क्या है, लाख 10 लाख वाला है। तो पीरियड देखो बच्चों, तो इसका पीरियड के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इसका पीरियड है तुम्हारा लाख वाला। कौन सा है, लाख वाला। ये पीरियड है तुम्हारा कौन वाला, 1000 यानी कि 1000 वाला। और ये वाला पीरियड कौन सा है, ये 1 टेंस 100 वाला पीरियड है बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये इकाई दहाई वाला है, ये 10,000 वाला है, 1000 वाला है, और ये लाख वाला। तो चलो इधर से शुरू करते हैं। हमने क्या बोला, एकदम इधर से शुरू करना है, इधर से, जिधर से नंबर शुरू होगा उधर से शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ सबसे पहले, 92 92, तो पहले इसको लिख दो भाई 92, और उसके बताता हूँ पीरियड क्या है इसका, लाख, तो लाख लिख देंगे भाई। अच्छा फिर क्या है सर, 68 लिख दो, 68। एकदम मेरे बात को अगर मानोगे तो 100% एकदम इजीली सीख जाओगे। पीरियड कौन सा है, 1000 वाला है,
तो 1000 लिख दो यहाँ पे बच्चा। क्या लिख दोगे? 1000 लिख दोगे। फिर अगला क्या है? अगला देखो तीनों को एक साथ पढ़ना होता है, तो यहाँ 0 है 0 है 3 है, तो उसको 3 पढ़ेंगे ना, लास्ट में हम लोग इसको लिखेंगे 3। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हिंदी में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? 92। क्या लिखेंगे बाबू? 92। 92। मैं दूसरा कलर चेंज कर देता हूँ इसका, हिंदी 92। अब 92 क्या? लाख। 92 लाख। उसके बाद क्या है? 68 को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाबू 68, तो हम लोग लिखेंगे 68। और ये कौन सा पीरियड है बाबू? 1000 वाला, तो लिखेंगे 68,000। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे बच्चों क्या? 3। तो पढ़ दो, मैं क्या लिख दिया मैंने? 92,68,003। और इंग्लिश में मैंने उसको लिख दिया 92,68,003। कोई दिक्कत है? हिंदी में भी मैंने बता दिया, इंग्लिश में भी मैं बता दिया। खा पी के पचा दीजिए सर, और बाथरूम में मत जाइएगा। समझ में आई नहीं? एकदम पचा के एकदम निकालना नहीं है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब इंटरनेशनल सिस्टम समझते हैं। नाम हम सब समझ में आ गया, इंडियन का सब खत्म कर दिए। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग क्या देखने वाले हैं? अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। अच्छा, बढ़िया बात है। इसका भी बाल का खाल निकालेंगे बच्चों हम लोग। जैसे हम लोग उसका निकाले तैसे इसका भी बाल का खाल निकालेंगे हम लोग। क्या हो जाएगी? यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा। हम लोग क्या क्या होती है? 1, 10, 100, 1000। ध्यान दीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें भी वैसा ही होता है जी। लेकिन इसमें जरा गौर करने वाली चीज क्या है? इसमें पीरियड जो है, इसमें जो पीरियड जो है बाबू, शुरू से 3 से तो स्टार्ट हुआ था उसमें भी, लेकिन इसमें देखो हर में 3-3 को देख, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, अलग अलग कलर से दिखाया हुआ है जी। देख लो जरा गौर से, क्या क्या है। यह है तुम्हारा 3 डिजिट का एक पीरियड, फिर 3 डिजिट का एक, मतलब कॉमा जो है वो 3-3 डिजिट पे इसमें लगेगा बच्चों। ठीक है, मैं एक बार तुमको बता देता हूँ कि इसको पढ़ते क्या क्या है, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। हम लोग हिंदी में अगर देखें तो इसको पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000। समझा? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? 1 10 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, तो कॉमा इसमें कैसे लगाएंगे बच्चों? देखो इसी में नीचे हम लिख देते हैं, इसमें जो कॉमा लगाएंगे है ना, इसमें जो हम लोग कॉमा लगाएंगे वो कॉमा कैसे लगाएंगे? 3 डिजिट पे कॉमा लगाएंगे। कैसे लगाएंगे बाबू? 3 डिजिट पर कॉमा लगाना है। ठीक है, हाँ लगाना, अरे थोड़ा स्लैंग लैंग्वेज में लिख देते हैं, लगाना है। एकदम हिंदी इंग्लिश मिक्स करके एकदम खिचड़ी बना देते हैं। ठीक है, तो 3 डिजिट पे क्या लगाना है बाबू? कॉमा लगाना है। समझ में आने से मतलब होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग एक बार लिख के देखते हैं कितने कितने डिजिट पे कॉमा लगानी है। 3 डिजिट पे हम लोग को कॉमा लगानी है। तो कैसे लगाएंगे जरा हम लोग 2-4 कर लेते हैं। देखो, अगर मेरे को लगा 9 8 3 5 6, जो भी आ रहा है लिखते जाओ, खूब बड़ा नंबर लिख दिए। अब इसमें हमको अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में से कॉमा लगाना है। देखो पहले 3 डिजिट पे कॉमा, फिर 3 डिजिट पे कॉमा, फिर 3 डिजिट पे कॉमा लगा दी। ठीक है बाबू, पढ़ेंगे कैसे? 1 10 100 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे बच्चों? एकदम सेम उसी तरीके से। पीरियड याद रख लेना है, ये पीरियड होती है 1 स्टेंस वाला, जो कि तुम लोग जानते हो, इसको तो रटने की जरूरत ही नहीं है। अरे एकदम बिल्कुल नंबर है जी, 898 पढ़ना जी, 898। दूसरा वाला खाली याद रखना कि ये 1000 वाला, कौन वाला है? 1000 वाला। और तीसरा याद रखना कि मिलियन वाला है मिलियन, अगला बिलियन भी है, मिलियन वाला। ठीक है, इंग्लिश वालों मिलियन और 1000। ठीक है बच्चों, 1000। और ये तो तुम्हारा 100 वाला है, तो ये तो तुमको तो याद ही रहेगी बच्चों। है इतना तो तुम लोग समझदार बच्चे हो जी, टीम एडवेंचर क्लास के बच्चा है जी तुम लोग, पागल वगल लोग हो गया। इतना समझदार तो हो ही गया, हो गया अभी तक, और नहीं होगा तो समझदार हो जाएगा। तो चलिए सर नाम क्या लिखते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। पहले इसको क्या पढ़ेंगे? तीनों एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही ग्रुप में है ना। क्या पढ़ेंगे? 983। क्या पढ़ेंगे? 983, 983 पढ़ेंगे बच्चों, 83। फिर क्या लिखना है इसमें? मिलियन। ऐड करो भाई, ऐड तो करना पड़ेगा ना, मिलियन। फिर क्या है?
586, फिर लिखेंगे 586। देख रहे हो? और इसमें क्या होगा बाबू, हजार वाला है तो यहाँ लिख देंगे 1000। एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और उसके बाद क्या है, 898, तो लिख देंगे 898, 898। चलो बच्चों, अब इसको हिंदी में भी लिख देते हैं हम लोग, हिंदी वाला लोग के लिए। तो क्या लिखेंगे, 983। क्या लिखेंगे, 983, 983। ठीक है बच्चों, 983। तो 983 क्या, मिलियन। 983 क्या बाबू, मिलियन। अरे बोलो, 983 क्या, मिलियन। उसके बाद क्या लिखेंगे, 586, तो लिख देंगे 586 हजार, 586। ठीक है बच्चों, 586 हजार, 586 हजार। और फिर लास्ट में क्या बच गया है, 898। तो क्या लिख देंगे, 898, 98। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया पूरा इसका नोमेनक्लेचर अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली के हिसाब से। बच्चों कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है, एकदम होमवर्क में टेप देना है इसको जी, एकदम कमेंट बॉक्स को छोड़ दो तो पूरा। इसमें कॉमा बैठाना है, इसमें भी कॉमा, इसमें भी कॉमा, इसमें भी कॉमा। कैसे कॉमा बैठाना है, अच्छा कॉमा के साथ अलोंग विथ का क्वेश्चन देते हैं, इसका नोमेनक्लेचर भी कर लेना है। ठीक है बच्चों, जितना ज्यादा रिवीजन और जितना ज्यादा होमवर्क करोगे उतना प्रैक्टिस मजबूत होगी। क्या करना है, इसका नाम भी कर देना है। तो चलो मैं तुमको बता देता हूँ, ये भी तुम्हारा वही क्वेश्चन है। ये एक काम करते हैं बच्चों, इसमें जो है ना, ये जो है तुम इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम के हिसाब से करके आओ। ठीक है, ये इंडियन से करके आओ, और ये वाला जो होमवर्क है ये तुम अगला वाला ये इंटरनेशनल से करके आओ। ठीक है, खुश खुश, होमवर्क कम कर दिए, खुश हो। तो ये इंटरनेशनल से करके आओ। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं सर। अब ये वर्ड्स में लिखना है सर, जरा इसको मैं चलो एक हाथ लिख देता हूँ, बाकी तुम लोग घर से करके आना। होमवर्क है, होमवर्क है, होमवर्क है, क्या है, होमवर्क है। क्या लिखा हुआ है देखो, इसमें कॉमा वॉमा सब डाला हुआ, आपके लिए काम आसान है। चलिए बताइए, तो वर्ड्स में हम लोग ये इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम के हिसाब से कॉमा में डाला हुआ बच्चों, आपको इसमें डालनी है। बताइए क्या लिखा हुआ है, ये हजार वाला में लिखा हुआ 5, तो क्या लिख देंगे, 5000। ठीक है, अरे भैया ये तो हम वर्ड में लिख दे रहे हैं, गड़बड़। फिर से क्या लिखेंगे बच्चों, 5000, 5000, 678, 678। ठीक है, 78। ठीक है बच्चों, और अगर इंग्लिश में इसको लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5678, है ना, 678। तो ये हो गया तुम्हारा, बाकी का आपके पास जो है सर होमवर्क है सर, रवि सर का होमवर्क है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, कोई परेशानी तो हमको बोलिए। अब जो है ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम। तो अब आप बोलोगे सर आप हमको वर्ड से मतलब नंबर से तो वर्ड में लिखना सिखा दिए, अब वर्ड से कैसे नंबर में लिखेंगे। एकदम सेम सिस्टम लगाना है बच्चों। देखो मैं जो सिस्टम बोल रहा हूँ उस सिस्टम को बहुत ध्यान से समझिएगा, तो आपको काम हो जाएगी। ठीक है, क्या है सिस्टम, जरा ध्यान समझिए। पहला लिखना है 4329, लिखना चालू करो। एकदम जैसे इधर से पढ़ेगा उधरे उधरे से लिखेगा। ठीक है, कैसे भाई, जरा देखो, समझो समझो, बिल्कुल अच्छे समझो। क्या लिखा हुआ है, 4000, 1000 वाला में कितना है सर, मात्र 4 है सर। तो सर कुछ मत कीजिए सर, देखिए 4 लिख दीजिए सर। ठीक है, अब चूंकि 1000 वाला है तो एक ग्रुप खत्म, कॉमा डाल दो, एकदम कॉमा डालते रहना। फिर क्या लिखा हुआ है सर, 329, क्या तुमको 329 लिखने नहीं आती है, तो हो गया आंसर। कितना आसान, अरे कितना आसान, बहुत आसान। छोटा छोटा क्वेश्चन है बच्चों, मैं बड़ा क्वेश्चन तुमको देता हूं। जैसे मैं दे दिया 68 लाख 50,000, यानी कि 50,000,
1006। अब बनाओ इसको तो जाने। तो क्या बोलोगे सर? देखिए सर, हमको मतलब नहीं है सर क्या है, हमको पहला मतलब है सर 68 है सर, तो 68 लिख देंगे सर, ठीक है। लाख है सर, बस कुछ नहीं सर, कॉमा दे देंगे सर, ठीक है। पीरियड मतलब कॉमा दे देंगे। फिर अगला क्या है सर, ध्यान दीजिएगा, 58,000 क्या है सर। तो याद रहना चाहिए, लेकिन पीरियड याद रहना चाहिए कि लाख वाला जो है वो तीसरा नंबर का पीरियड है, हजार वाला जो है दूसरा नंबर का पीरियड है, और 1/10 वाला फर्स्ट नंबर का पीरियड है, ठीक है। तो यानी कि ये थर्ड नंबर वाला पीरियड है बच्चों। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने यहाँ दे दिया, उसके बाद आप 1000 वाला ढूंढना। 1000 वाला तो है बच्चों, कितना लिखा हो 50, तो 50 लिख दो। कभी कभार ऐसा भी होगा ना कि 1000 वाला गायब रहेगा, तो ऐसा मत करना। तो इस पीरियड को छोड़ना मत, उस पीरियड में 0 0 बैठा देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर कॉमा दे देंगे बच्चों, और फिर लिखा हुआ है 6। तो जहां पे कुछ नहीं दिया हुआ, 100 वाला कुछ नहीं दिया हुआ है, 10 वाला कुछ नहीं दिया, तो सिर्फ 1 वाला दिया, तो लिख दिया मैंने 6। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 68,50,006। इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या पढ़ेंगे? 68,50,006, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, बाकी का आपका होमवर्क करके आइए। आगे बढ़ते बच्चों, अब ये इंटरनेशनल वाला भी है, इंटरनेशनल में भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है 5, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5,000,006 लिखा हुआ है। अब मैं तुमको यहाँ समझाता हूँ। तो बताओ, मिलियन थर्ड वाला था, रट लेना, मिलियन कितना वाला था? थर्ड वाला प्लेस था सर, थर्ड वाला था, कितना था सर? थर्ड वाला। तो मैंने पहले 5 लिख लिया और मैंने यहाँ कॉमा दे दिया। अब बताओ मिलियन के बाद कौन वाला था बच्चों? तो बोलोगे सर 100,000 वाला था सर। तो ये तीनों तो गायब है, इसमें तो है ही नहीं, देखो कहाँ है 1000 वाला, कुछ नहीं है, 0 0 0 बैठा दिया। फिर 6 है, सिर्फ 6 लिखा हुआ है, तो फिर मैंने 0 0 6 बैठा दिया। तो क्या लिखा हुआ है? 5,000,006 लिखा हुआ है। दिस इज वेरी क्लियर। अब आपको कोई दिक्कत होगी तुमको बताइएगा, बाकी सबको वर्क करके आइएगा। अगर सही में कोई दिक्कत रहेगी बच्चों, तो फिर से हम लोग जो है आपका डाउट क्लास रखेंगे, उस डाउट क्लास में सब क्लियर कर देंगे। एकदम आप लोग लाइव आ जाना, लाइव आएगा, आप लोग हमको क्वेश्चन पूछते रहोगे, काम होती रहेगी हमारे, ठीक है। फिर से है, देखो ये तुम्हारे सारे होमवर्क है बच्चों, ये सारे के सारे होमवर्क क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छे से करके आने हैं, एकदम घबराना नहीं है, अकबकाना नहीं है, बस होमवर्क करते रहना है, ठीक है बच्चों। बाकी हम लोग आगे की क्लास में फिर से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं, और आगे जो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार नंबर फॉर्मेशन वाला चीज कैसे कैसे होती है, और उससे हम लोग क्या क्या चीज सीख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती होगी तो टीम एडवेंचर क्लासेस को सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करिए बच्चों, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल का ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये हमारा स्कैनर है बच्चों, स्कैन करके हमारा टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, यानी कि अगर आपको कनेक्ट रहना है टीचर से, तो प्रयास कीजिए कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना एकदम मत भूलिएगा। ये जो व्हाट्सएप का जो हमारा चैनल है ना सर, चैनल, ग्रुप नहीं सर, चैनल, सॉरी। तो इस चैनल में जुड़िए, इससे हम लोग जो है आपको पर्सनली भी कुछ अगर दिक्कतें आएंगी तो आपको हम लोग गाइड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पर्सनल दिक्कत है उसको भी हम लोग गाइड कर सकते हैं आपको। तो आप हमारे व्हाट्सएप जो है जो हमारा ग्रुप है उसको भी जुड़ जाइएगा। उसका नाम है टीम एडवेंचर क्लासेस के नाम से आपको चैनल मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगी और टेलीग्राम में भी आपको मिल जाएगी बच्चों, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।